डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड के चैप्टर 9 के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है द कॉमेट। कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। पेज नंबर 77 के कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तादास होब नोबिंग विद दिव्या। इंद्रानी देवी को दत्ता दा का दिव्या के साथ मेलजोल क्यों पसंद नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिव्या दत्ता दा के टेलीस्कोप का नाम है। आंसर, इंद्रानी देवी डिसलाइक्स हर हस्बैंड्स होब नोबिंग विद दिव्या। इंद्रानी देवी को दत्ता दा के दिव्या से मेलजोल पसंद नहीं है बिकॉज क्योंकि दत्ता दा वाज ऑलवेज बिजी विद दिव्या। क्योंकि दत्ता दा अपने टेलीस्कोप दिव्या के साथ हमेशा व्यस्त रहते थे। ही नेवर केयर्ड फॉर हिज वाइफ और हिमसेल्फ। वह अपनी पत्नी और अपना ख्याल नहीं रखते थे। सो हिज वाइफ डिसलाइक्ड हर एज हर राइवल। इसलिए उनकी पत्नी दिव्या को अपनी प्रतिद्वंद्वी के रूप में पसंद नहीं करती थी, यानी उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानती थी, राइवल मानती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, शी इज़ कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग, वाई इज़ शी स्माइलिंग। वह शिकायत कर रही है और हंस रही है। वाई इज़ शी स्माइलिंग, वह हंस क्यों रही है। आंसर, शी कंप्लेन्स दैट दिव्या हैज़ कास्ट ए स्पेल ऑन हर हस्बैंड। वह शिकायत करती है कि दिव्या ने उसके पति पर जादू कर दिया है। बट शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग एट हिज चाइल्ड लाइक हैबिट्स। लेकिन वह अपने पति की बच्चों जैसी हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सकती। He does not bother to close the door and he forgets to put his sweater. वह अपना दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाते हैं और अपना स्वेटर डालना भी भूल जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, What was दत्तादास सीक्रेट एम्बिशन। दत्तादा का गुप्त उद्देश्य क्या था। आंसर, दत्तादास सीक्रेट एम्बिशन वाज टू डिस्कवर ए न्यू कोमेट इन द सोलर सिस्टम। दत्तादा का गुप्त उद्देश्य सौर मंडल में एक नए धूमकेतु की खोज करना था। सेकंड पार्ट है, व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट। उन्होंने अपने गुप्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया। आंसर, आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही बोट एन 8-inch टेलीस्कोप टू अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने गुप्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक 8 इंच वाली टेलीस्कोप खरीदी। He installed it on the roof and regularly gazed at the sky on dark nights. उन्होंने उसे छत पर स्थापित कर दिया और नियमित रूप से अंधेरी रातों में आकाश को देखते रहते थे टेलीस्कोप से। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी। स्टोरी के अनुसार एक ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है। आंसर, बोथ कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। धूमकेतु और ग्रह दोनों ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ए प्लैनेट हैज़ ए फिक्स्ड ऑर्बिट। एक ग्रह की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है जिसमें वो घूमता है। ए कॉमेट कम्स फ्रॉम द डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। जबकि एक धूमकेतु सौर मंडल के किसी दूर कोने से आता है। इट हैज़ ए लॉन्गिश टेल दैट इज़ लिट ब्रिलियंटली व्हेन इट कम्स नियरर द सन। इसकी एक लंबी पूंछ होती है जो चमकने लगती है जब यह सूर्य के पास आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई वाज दत्तादा होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर ए न्यू कोमेट सून। दत्तादा इतने आशावान कैसे थे कि वह जल्दी ही एक नए धूमकेतु की खोज कर लेंगे। आंसर, दत्तादा वाज होपफुल ऑफ डिस्कवरिंग ए न्यू कोमेट सून। दत्तादा को उम्मीद थी कि वह जल्दी ही एक नए धूमकेतु की खोज कर लेंगे बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार एंड न्यूबलस। क्योंकि वह जानते थे कि प्रोफेशनल खगोल शास्त्री धुंधले तारों और आकाश गंगाओं की खोज करने में व्यस्त होंगे।
दत्ता दा saw a new appearance in the galaxy. दत्ता दा ने आकाश गंगा में एक नई चीज़ को देखा. He observed it. उन्होंने इसका निरीक्षण किया. Minutely, सूक्ष्म रूप से. And re-examined its state. और दोबारा से इसकी स्थिति की जांच की. When he was confirmed, जब उनको पक्का हो गया, he became hopeful of new discovery. तब वह अपनी नई खोज के प्रति आश्वस्त हो गए. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डज दत्तादा से, दत्तादा ऐसा क्यों कहते हैं. आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट. काश मैंने इस धूमकेतु की खोज नहीं की होती. आंसर, आफ्टर डिस्कवरिंग ए न्यू कॉमेट, एक नए धूमकेतु की खोज के बाद दत्तादा केम इनटू लाइमलाइट. दत्तादा लाइमलाइट में आ गए, यानी कि सबकी निगाहों में आ गए. एंड हैड टू अटेंड सो मैनी फंक्शंस एंड रिसेप्शंस, और उनको बहुत सारे फंक्शंस और रिसेप्शंस को अटेंड करना पड़ता था. ही वॉज सो फेड अप दैट ही विश्ड ही हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट. वह इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि काश उन्होंने इस धूमकेतु की खोज नहीं की होती. सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी. दत्तादा की पत्नी उनकी इस खोज से नाखुश क्यों थी, नाराज़ क्यों थी. आंसर, इंद्राणी देवी बिलीव्ड दैट, इंद्राणी देवी का विश्वास था कि कॉमेट्स वुड ब्रिंग इल फॉर्चून फॉर हर फैमिली एंड द अर्थ. कि धूमकेतु उनके परिवार और धरती के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा. सो शी वॉज अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी, इसलिए वह इस खोज से नाखुश थी. पेज 80 के कॉम्प्रहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट. सर जॉन को जेम्स का ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट यानी उनका ओरिजिनल लेख कैसे मिला. आंसर, जेम्स सेंट हिज मैन्यूस्क्रिप्ट टू नेचर फॉर पब्लिकेशन. जेम्स ने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट नेचर न्यूज़पेपर को प्रकाशित करने के लिए भेजी. नेचर्स एडिटर टेलर वाज गुड फ्रेंड ऑफ सर जॉन. नेचर न्यूज़पेपर का संपादक टेलर सर जॉन का अच्छा मित्र था. ही गेव इट टू सर जॉन टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट इट. उसने ये पेपर सर जॉन को दे दिए उन पेपर्स के बारे में अपनी राय देने के लिए. थस सर जॉन गोट होल्ड ऑफ जेम्स मैन्यूस्क्रिप्ट. इस प्रकार सर जॉन को जेम्स की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स. उन पेपर्स में मुख्य बात क्या थी. आंसर, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस पेपर इज़ दैट, इन पेपर्स में मुख्य बात यह है कि कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ इन 10 months टाइम. कि 10 महीने के अंदर अंदर कॉमेट दत्ता धरती से टकरा जाएगा. एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी विल कम इन ए डेंजरस पोजीशन, और सारी मानव जाति खतरे में आ जाएगी. थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज सर जॉन से दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड. सर जॉन ऐसा क्यों कहते हैं कि जेम्स के पेपर प्रकाशित नहीं होने चाहिए. आंसर, सर जॉन थिंक्स दैट द पब्लिकेशन ऑफ जेम्स पेपर विल क्रिएट पैनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. सर जॉन सोचते हैं कि जेम्स के इन पेपर के प्रकाशित होने से सारे संसार में भय फैल जाएगा, भय का वातावरण बन जाएगा. सो इट शुड बी पब्लिश्ड विद सम अल्ट्रेशन. इसलिए इसको कुछ परिवर्तन करके प्रकाशित करना चाहिए. यहाँ पर पब्लिश 2 बार लिखा गया है, आपने एक ही बार लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द टू मैन फाइनली डिसाइड टू डू. अंत में दोनों व्यक्ति क्या फैसला करते हैं. आंसर, फाइनली टू मैन एग्री टू ऑर्गेनाइज ए सीक्रेट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन ए वीक्स टाइम टू प्लान हाउ टू अवॉइड द कैलेमिटी. अंत में दोनों व्यक्ति यह फैसला करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी जो इस बात की योजना बनाएगी कि इस प्राकृतिक आपदा से
कैसे निपटा जाए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।